जी, डॉक्टर साहब आपका जो मकई के ऊपर आपका काफ़ी ज़्यादा हम्म। एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी ट्रायल भी लगाए और आपने काफ़ी इसमें जो है सक्सेस हासिल की है। तो इसके अभी हम एक फ़ेज़ के ऊपर थोड़ा-सा आपसे क्वेश्चन करेंगे कि अगर हमने एक अच्छी पैदावार लेनी है, तो इसका फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो क्या होना चाहिए? अच्छा, अगर ये मोटी मोटी बात, मक्की जो है ना वो एग्जॉस्टिव क्रॉप है, न्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप है, जमीन से भी न्यूट्रिएंट उठाती है और ये न्यूट्रिएंट जो आप ऐड करते हैं ये न्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप भी है। असूलन 2 बोरी डीएपी ऐड करनी चाहिए मक्की में। बेसल। बेसल डोज जो ना, अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो 2 बैग डीएपी, लेकिन इस तरह के सिनेरियो में 2 बैग पॉसिबल नहीं है जो आलू के फार्मर के साथ हुआ है। मूंजी भी जब तक वो जिमीदार के पास रही 4,045 में बिकी है, बाद में जब स्टॉकी के पास आ गई तो 65 रुपए पे चली गई, जिमीदारों को बेचारे को रेट पुअर ही मिला। तो अगर 2 बोरी डीएपी मैं कहूं तो 45-46 किलो फास्फोरस पूरी करनी हो तो बेटर है कि 1 बैग डीएपी के साथ आप यूनिफॉस 2 बैग यूज करवा लें, तो फास्फोरस बेहतरीन आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगी। और जो 30,000 वाला नुस्खा वो 17-18 हजार रुपए में आप एडजस्ट कर सकते हैं। फास्फोरस पूरी होनी चाहिए मक्की में, ये भी याद रखें। पोटाश बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी नाइट्रोजन से भी, नाइट्रोजन के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फास्फोरस से भी ज्यादा चाहिए वो पोटाश है। और अगर हम पोटाश में, हमारी पिछली 8-10 साल की प्रैक्टिस है, वो अगर मक्की का पेट भरना है, ग्रेन फिलिंग प्रॉपर करवानी है, तो मक्की के लिए एमओपी के 2 बैग सूट करते हैं 50 किलो वाले। एसओपी 25 किलो वाला एसओपी का फर्टिलाइजर जो ना मक्की की जरूरत नहीं पूरी कर सकता, बल्क में चाहिए। तो 1 बैग बुवाई के वक्त, बिजाई के वक्त एमओपी डालें। अब ऊपर जब आपने आना तो फिर आपकी मर्जी है। अगर आपको एसओपी उसी रेट में या उसके पास पास मिल रही है, यानी सॉल्युबल पोटाश आपको कहते हैं 6500-7000 में मिल जाती है, तो 2 बैग, 1.5 से 2 बैग वो फ्लड करवा सकते हैं। नहीं तो एमओपी या एसओपी 50 किलो वाली वेस्ट डिकम्पोजर में बड़े आराम से डिजोल्व हो जाती है। तो 2 बैग इंश्योर करवाएं, 60 किलो 1 एकड़ में पोटाश को इंश्योर करवाएं, जो 2 बोरी एमओपी से या 2 बोरी एसओपी से मिलनी है। 2 बोरी एसओपी से 50 किलो मिलेगी, 2 बोरी एमओपी से 60 किलो मिलेगी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीसरा नाइट्रोजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन ये कहा जाता है कि कम से कम नाइट्रोजन मक्की को 150 किलो खालस नाइट्रोजन चाहिए, 150 से 200 किलो। 4 से 5 बैग लगेंगे। आप देखें तो 4 से 5 बैग लगेंगे, फिर मक्की की नाइट्रोजन आप पूरी कर सकेंगे फी एकड़ की। लेकिन मसला है कि जैसे अभी शुरू में टेम्परेचर लो है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, लॉसेस भी बढ़ेंगे, पानी आपको ज्यादा लगना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन पहला, जो सरदार साहब का, जो सारी दुनिया कहती है कि V4, 4 पत्तों से पहले मक्की को नाइट्रोजन नहीं स्टार्ट करनी। 4 पत्तों पे भी जब आए मक्की तो नाइट्रोजन स्टार्ट करनी है, तो पहली नाइट्रोजन जो देनी है वो आधे बैग से ज्यादा नहीं देनी। यहाँ पे हमारे एक स्लोगन, लोगों के मिसकंसेप्ट चल रहा है जी कि टेसल से पहले पहले मक्की को सारी न्यूट्रिएंट पूरी कर दें, ये गलत है। मैं आपको साइंटिफिकली भी प्रूव करूंगा, दुनिया का एडवांस मोला की जाना वहां पे भी देखूंगा, वहां उसके रेफरेंस के साथ बात करूंगा कि मक्की का 25% जो न्यूट्रिएंट है, पोटाश और नाइट्रोजन स्पेशली जो 25% है, वो ग्रेन फिलिंग पे चाहिए। 60 से 65 दिन के बाद जब आपकी मक्की पोलिनेशन मुकम्मल कर लेती है, ग्रेन फिलिंग फेज पे जाती है, तो तब लाजमी 10 किलो पोटाश आधा बैग यूरिया दें, फिर 10 किलो पोटाश आधा बैग यूरिया दें। इसका मतलब आधा बैग पोटाश और 1 बैग यूरिया आपको ग्रेन फिलिंग पे देना है, अगर आपको मक्की में टिप, आपकी कॉप की टिप तक ग्रेन फिलिंग लेनी है। बाकी पहला पानी आपको 4 पत्तों पे लगाना है, और 4 पानी तो लगेंगे, 4 पत्तों पे यूरिया देनी, आधे बैग से स्टार्ट करना, फिर आगे 40 किलो यूरिया कर ले। बायोसल्फर नहीं भूलना, बायोसल्फर के बगैर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कभी भी इंश्योर नहीं होगी। माइक्रोन्यूट्रॉन कॉकटेल उगाओ के, यानी पहले 24 दिनों में, पहले 4 पत्तों तक जो आपकी मक्की है वहां पे 2 लीटर माइक्रो न्यूट्रॉन कॉकटेल और 1 पैकेट फ्रोजन जिंक को इंश्योर करवाएं। फिर उसके बाद आप चलेंगे जी, 4 के बाद 6 पत्ते हैं, 6 के बाद 9 पत्ते हैं, 9 के बाद आपके 12 हैं, 12 से 16 हैं। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ फेसेस बढ़ती है, आपकी नाइट्रोजन की डोज जो है ना वो 25 से 40, 40 से पूरे बैग, और पूरे बैग में दो दफा पूरा पूरा बैग देना है, तब तक आपकी फसल कैसल पे आ जाएगी। तो बायोसल्फर 8 से 10 किलो, बायोसिलिका 2 से 4 किलो। और बजाई के वक्त आप जो फास्फोरस और पोटाश यूज कर रहे हैं, जो यूनिफॉस के साथ, उसमें कोशिश करें कि ऑर्गेनिक मैटर अच्छी क्वालिटी का, लो पीएच, यानी 3 बैग सॉइल कंडीशनर या 10 किलो यूनी ब्लैक गोल्ड लाजमी ऐड करवाएं। सॉइल वार्म रहेगी, टेम्परेचर का बड़ा इशू है।
सॉइल कंपैक्शन नहीं होगी, फास्फोरस पोटाश जो बेसल में उसकी अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ये कभी भी ना भूलिएगा जी। बाकी इंशाल्लाह मेज की डिटेल वाइज, चूंकि क्रॉपिंग सीजन शुरू हो गया, हम इस पे आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।